आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गति के तीनों नियम और वो भी समाकलन विधि से। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड से। इक्वेशंस ऑफ मोशन by calculus method। कैलकुलस मेथड समाकलन विधि द्वारा, समाकलन छोड़ दिया, कैलकुलस इसी में कहते हैं, इसी में कैलकुलस है। ये कैलकुलस हिंदी शब्द है ना, इसको हिंदी में कलन शास्त्र कहते हैं। कलन शास्त्र बेटा तो यही चीज है। इसका मैंने इंग्लिश में ये हिंदी में भी कैलकुलस कहा जाता है। इंग्लिश का ही कैलकुलस पढ़ते हैं, उसको हिंदी में हम लोग लिख देते हैं। उसका एक्चुअल में हिंदी कलन शास्त्र होता है। तो कलन शास्त्र विधि द्वारा गति के नियमों का निर्माण, गति नियम नियम कहिए चाहे अगर सुना, अगर कहोगे नियमों का निगमन मतलब डेरिवेशन, नियमों का निगमन निगमन तो इंग्लिश में कुछ जोड़ना पड़ जाएगा। डेरिवेशन ऑफ कहना पड़ जाएगा, बस ये हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। एस बी नो दैट हम पहला हेडिंग लिखेंगे गति का प्रथम नियम। गति के समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो जरा बेटा बताइएगा, हम जानते हैं कि इसमें लिखेंगे हम जानते बेटा का त्वरण बराबर, त्वरण के बराबर का dv अपॉन dt। आप जानते हैं कि नहीं बताइए मुझे। अब आप नहीं लिखेंगे, रुक जाइएगा, हम समय देंगे। बोलिए सही है ना, आप जानते हैं। तो जरा यहाँ से मुझे बताइएगा कि dv इक्वल टू a dt आएगा कि नहीं। बोलिए अच्छा, dv इक्वल टू a dt आएगा कि नहीं। अब कहेंगे दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर तो बताइए आपको, जैसा मैंने कल पढ़ा रखा था, मैंने कहा रखा था कि बेटा समाकलन चिन्ह ऐसे होता है, बताया था। और सीमा इधर निम्न सीमा ऊपर, निम्न सीमा के बाद तना ऊपर। डी का मतलब थोड़ा सा, और वी क्या है, वेग है कि नहीं। वी वेग है कि नहीं। वेग जो प्रारंभिक वेग होता है उसको क्या कहते हैं, यू ना यू कहते हैं ना। तो यहाँ से ये पहले वाला यू, अंतिम वाला बेटा आपने पढ़ा होगा गति का जितना भी समीकरण हम लोग पढ़े हैं वो एक समान त्वरण से गतिशील, आप पढ़ सकते हैं, पीछे जाकर देखिएगा। एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए गति का समीकरण ये क्या था, नियत था। त्वरण क्या था, नियतांक था। त्वरण को मान देखिए, अब बताइए क्या बचाना, समय बचाना, समय बचाना। ई का मतलब परिवर्तन, ई मतलब परिवर्तन, परिवर्तन किसमें हुआ है, वेग में। तो वेग क्या होगा, पहले प्रारंभिक रहा होगा, बाद में समय कम से कम इसमें निम्न सीमा, इसमें उच्च सीमा। तो ये वेग प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समय कम से कम कितना होता है, निम्न सीमा बोलिए, कम से कम कितना हो सकता है, 0। माइनस में समय होता है क्या, नहीं होता ना। अच्छा, तो समय कम से कम 0, अधिक से अधिक पता नहीं कितना भी हो सकता है, बोलिए ना। तो अधिक से अधिक क्या करेंगे, हमें नहीं पता इसलिए। अभी आपको पूरा परिचित लगने लगेगा, बस एक सेकंड रुकिए। तो अगर मैं इसको कहूँ, देखिए ये अवकलन है, डी का मतलब परिवर्तन या अवकलन है, और डी क्या है, समाकलन। और सुनना बेटा, अवकलन मतलब मैंने कहा था, अवकलन मतलब वैल्यू को घटा दिया जाए, समाकलन मतलब वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। तो अब एक बात बताइएगा, ई कह रहा है भी को घटा दिया जाए,
ई कह रहा है भी को बढ़ा दिया जाए। अब जरा बताइए, जिससे मैं क्लासरूम में आपको कह दूँ कि बेटा आप खड़े हो जाइए, दूसरा टीचर आए हैं वो कह रहे हैं कि आप बैठे रहिए, आप किसकी बात मानेंगे? मेरी? ये तो गलत बात है। आप किसी टीचर के वो आदेश अवज्ञा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सुना, आप या तो दोनों की बात ना मानेंगे ना, एक बच्चा करके लेट जाएंगे, ठीक है ना। ये तो सुनना, तो आप है कि नहीं, सही बात सोचिए ना। तो इसलिए ये कह रहा है या तो आप अपने अवस्था में परिवर्तन मत करिएगा, या तो आप जैसे वैसे रह जाइएगा, है ना। कि एक टीचर के मतलब दोनों लोग का अवज्ञा करने से बढ़िया कि किसी की बात नहीं मान, वो ये भी हो सकता है ना। तो आप यहाँ है, एक का परिवर्तन करेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा, अगर उनका आदेश मानेंगे तो इनको बुरा लगेगा। तो इससे बढ़िया सर माफ़ कीजिएगा, हम अपनी अवस्था में बने रहना ही स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो फिलहाल यहाँ आइए बताइएगा। तो इसलिए बेटा ई कहता है, डी कहता है, अवकलन किया जाए, समाकलन करता है, बढ़ा दिया जाए। तो कहेंगे ऐसा है कि दोनों खत्म काहे, अरे जितना बढ़ाना जितना घटाना था उतना बढ़ाना था, कोई फर्क पड़ेगा था? कोई फर्क पड़ेगा का? नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए जैसे बताइएगा, ये पेन आप देख रहे हैं, इसको अवकलन मतलब घटा दीजिए, या मान लीजिए कि इसको एक बार उल्टा कर दिया मैंने, अब इस उल्टा का फिर उल्टा करिए, सीधा कोई फर्क पड़ा? तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो है अवकलन, ये कह रहा है कि घटाया जाए वैल्यू को, और ये कह रहा है कि बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ये काम करेंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप मत लिखिएगा ऐसे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अवकलन समाकलन खत्म, कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा? बस बचेगा बी, और सीमा रहेगा, सीमा रहेगा। तो सीमा रखिए, बड़का डब्बा बना के सीमा लिखवाते थे ना कल, बोलिए नीचे का लिखेंगे निम्न सीमा, ऊपर का लिखेंगे सीमा, बराबर। ये बेटा ए क्या है? त्वरण है, नियत होगा, जो नियत होता है उसका ना तो अवकलन ना तो ए को बाहर करिए, तो इसको बाहर निकालिए, जैसा काम ही नहीं है तो बाहर निकालिए। तो अब बचेगा डी का समाकलन करना है, यहाँ हो गया डी अवकलन समाकलन, और यहाँ पे अवकलन समाकलन खत्म बेटा। अब बताइए ए और यहाँ पर टी पर क्या लग जाएगा? लोअर लिमिट यू, अरे जीरो अपर लिमिट डी, और यहाँ पर जी लोअर लिमिट यू और डी। बेटा आपको अगर याद तो मैंने कल बता रखा था, पहले लिखते हैं अपर लिमिट फिर माइनस करके, तो पहले डी की जगह बी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर माइनस करके डी की जगह यू रखिए, बराबर। ऐसे ही ए को रखिए ये बाहर, और कहिए टी की जगह एक बार टी रखिए, फिर माइनस करके टी की जगह पर जीरो रखिए। बताइए ये रहा बी माइनस यू, ये अंदर मल्टीप्लाई करिए ए टी, माइनस यू को उधर भेजिए, यू प्लस ए टी बने ना, बोलिए आया का? बोलिए आया का? तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपने पीछे पढ़ रखा था। बोलिए समझ में आया क्या? देखिए कितना बढ़िया है, कितना ईजी है, ग्राफ को कुछ नहीं बनाना है। आपको लग रहा है इस तरह तो कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं है, अभी देखना वापस आपको बहुत ईजी लगेगा। फिलहाल आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा वाला पढ़ाते हैं। हाँ इधर सुने, तो देखें, तो आप जाने पड़े गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण हम जानते हैं, अगर आप जानते हो तो ठीक, नहीं जानते तो लिख देना तुम जानते हो, ठीक ना। एग्जाम्पल को तुम जानते हो कि ना, इधर सुनो। हाँ तो हम जानते हैं कि क्या बेटा बनाना जरा वेग बराबर है, वेग क्या हम डी एस अपॉन डी टी दिखवाते थे आपसे, बोलिए ना। तो जरा मुझे बताइएगा, ध्यान से डी एस इक्वल टू क्या आएगा? वी डी टी, सही है, बढ़िया। आप देखिए सर जी, अभी आपका एक ऐतराज हो सकता है, सर जी आपको कैसे पता कि यही वाला लगाना है, वही वाला लगाना है? पिछले बार में त्वरण लगाए थे ना, त्वरण एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी ना, इस बार ये लगा दिया। अब सर जी आपको कैसे पता? अभी हम आपको भी पता करवा देंगे, आपको भी पता चल जाएगा क्यों ये लगाना है ना। अभी थोड़ा सा ठहरे रहिए, एक बार बताना, अभी भी आपको लगाया तो बी इक्वल टू यू माइनस यू प्लस, वह रखवा दीजिए यहाँ पर। तो कहिए कि डी एस इक्वल टू, बोलिए यू प्लस ए टी, बाहर का हो जाएगा डी टी। अब मैंने क्या समीकरण एक, बोलिए ना, कोई एतराज नहीं है? तो चलो मुझे बताइए, डी एस को ऐसे छोड़िए, अंदर मल्टीप्लाई करिए यू डी टी प्लस ए टी डी टी, सही है का? कैसे सुनिए, दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर। अब ये तो लिखवाए थे, बोलिए ना, अभी भी लिखवाए थे ना, बोलिए क्या लिखवाए थे? दोनों पक्षों का उचित सीमा के भीतर
ट्यूबल लाइन लिखा है। बोलिए पढ़ पा रहे हैं ना आप लोग? कितने तेज बच्चे हमारे हैं। इधर सुनना, और कोई बच्चा पढ़ के दिखावे। इधर सुनना, इधर तो बेटा जाए समाकलन कर रहे हैं। इधर हो जाएगा ds, उधर हो जाएगा समाकलन utt प्लस समाकलन att। बेटा सीमा तो लगाए नहीं हम लोग, बताना ये क्या है, एस क्या है, विस्थापन। विस्थापन कम से कम कितना, शून्य। विस्थापन कम से कम कितना, शून्य। चलने नहीं करेंगे। अधिक से अधिक कितना, एस। अरे जिसका मान नहीं पता है और मानना भी, जैसे मान लीजिए समय अधिक से अधिक कितना नहीं मालूम कितना, 1000 10,000 साल करोड़ों साल, तो कहते हैं टी। लो भाई बोलो पूछो, सही है ना? तो जो हर चीज़ हम वैसे ही मान लेते हैं। अब यहाँ बताइए यू को तो देखना नहीं है, समय का बताइए, समय कम से कम कितना, और बताइए वो कितनी बोलिए 0। अरे ये तो नियत है ना। और यहाँ बोलिए बढ़िया बेटा। अवकलन समाकलन खत्म। आप लोग काटे नहीं थे पिछले बार, हाँ इस बार भी मत काटना ना, पता ना अवकलन समाकलन घटेगा तो ऐसा भी एक लाइन रूप करके हटाएंगे। पहले यहाँ सुना ds इंटीग्रेशन 0 से s इक्वल टू u को बाहर कर दीजिएगा, u को बाहर करिए हो जाएगा ds t dt प्लस a को बाहर करिए हो जाएगा t dt 0 से t। ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, जरा मुझे बताइएगा इसको क्या करा है, अवकलन समाकलन कैंसिल। बोलिए क्या आएगा, s लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इक्वल टू u को बाहर छोड़िए, अवकलन समाकलन खत्म, खाली t पर क्या लगेगा, हाँ अपर लिमिट हो जाएगा t। अच्छा प्लस बेटा a को बाहर छोड़िए। अब याद करो आपने, मैंने उधर पढ़ा रखा था x इंटू dx अगर है तो इसका x²/2 आया था। क्यों? अरे यहाँ पर है कि नहीं, एक बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वही नीचे बोलिए ना। तो बेटा यहाँ पर आज क्या है, t है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, t रहेगा। दोनों सेम चीज़ है कि दोनों, तो बताओ क्या आएगा, t² ऐसे नहीं, t² बटे, चलिए यहाँ लिखवाइए, बोलिए t²/2। अरे लिमिट बोलिए ना, यहाँ पर x फिर माइनस 0, यहाँ बोलिए u बाहर करिए t माइनस 0 प्लस ये बेटा 1/2 हम बाहर कर सकते हैं, कल मैंने बताया था आपको, नहीं तो कहो तो मैं वैसे ही बाहर कर सकता हूँ ना। तो चलिए 1/2 बाहर करिए, a को यही लिखिए और t² की जगह t रखिए, अब माइनस करने का t की जगह 0 तो 0²। अब मुझे बताइए क्या रहेगा, इसका अंदर गुणा करिए ut प्लस 1/2 a और t²। ये बेटा एक गति का दूसरा समीकरण मिल गया, क्या बात है, बोलिए समझ में आया कि नहीं। चलिए शुरू हो जाए, आया ना, चलिए शुरू हो जाएगा। देखिए अब आपको मैंने ये कहा कि जैसे पहले वाले समीकरण में मैंने क्या लिया था, त्वरण लिया था, त्वरण a = dv/dt लगाया था, है ना। तो बेटा क्या बताना, इसको dt को इधर करके a dt निकालेंगे तो आपको पता है v = u + at आता है हमारा पहला समीकरण। इधर हमें v चाहिए, इसलिए मैंने v किया और उसमें a भी होता है, इसलिए मैंने a किया था और dt को साथ में किया था। समझ में आया क्या? दूसरे वाले में इधर बताइए क्या चाहिए, हमें s चाहिए, s, तो इसलिए मैंने ये लगाया था और s को अकेला कर दिया था। बोलिए आपको समझ में आया ना। और ये v के जगह पर गति का पहला समीकरण, ऐसे थर्ड वाले में भी गति का पहला समीकरण यूज करेंगे। ओके ना, बढ़िया। आइए तो अब भी लिखेंगे, हम जानते हैं कि कितना जानते हैं, देखिए बहुत जानते हैं ना। देखिए सुनिए, नहीं बात लिखिएगा, हम टाइम देंगे आपको, आइए समझते हैं। बेटा हम जानते हैं कि त्वरण लगा, फिर से त्वरण क्या करेंगे, क्यों आपको पता चल जाएगा, a = dv/dt। अब हम कुछ अपने से इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। क्या हम अगर एक ही चीज़ से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत है आप लोग को, बताइए नहीं ना। अच्छा सुना, या a बराबर देखना क्या करने जा रहे हैं, ds × ds/dt। बताओ आपको इसे ठीक करती है, dt इसके नीचे का, अरे ये कट गया, देखो dt इसके नीचे तो आएगा। अब अगर ऐसा कहा है कि सब पता चल जाएगा, बस मुझे बताओ इतना लिख सकते हैं कि नहीं। भाई दोनों कट गया, जो था वही है, बोलिए ना। आप कहें कि ऐसा क्यों किए हैं तो आपको पता चल जाएगा, ये बस इतना सही है ना। अब जरा बताइए ये क्या है, अरे सर ये तो v है, v, बोलिए तो जरा बताइए a = v, चाहे मैं इसको गुणा में तो आगे पीछे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो v dv/ds। कोई एतराज? बेटा इसको मैं v
डी लिख सकता हूँ, नहीं बताइए। अरे चूंकि ई बराबर डी टी अपॉन डी एस होता है, अरे डी एस अपॉन डी टी होता है, बोलिए ना, तो मैंने इसलिए इसके जगह बी लिख दिया, बोलिए। अब इसका गुणा इसके साथ है, चाहे मैं आगे उसको लिखी चाहे पीछे लिखूँ, कोई एतराज है? सही है कि बोलिए। अब हम डी एस को इधर भेजने जा रहे हैं, तो बताइए क्या आएगा? ए डी एस इक्वल टू ई डी टी, सही है का? अगर मैं इसी डी टी वी को आगे इसको उधर लिखूँ तो कोई दिक्कत? अरे चाहे ए बराबर बी, चाहे बी बराबर ए, तब चाहे अनमोल और बी से कोई नाम बोलिए, हैं क्या बोलिए? बिजली, सुना कुछ भी मान लेना। रोहन सोहन के बराबर है तो सोहन भी तो रोहन के बराबर होगा ना बेटा। तब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना अपनी सुविधा के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। डी टी भी बराबर आएगा ए डी एस, सही है। अब क्या करेंगे? दोनों बच्चों का उनकी सीमा के भीतर, अरे क्या बात, आप लोग लिखे लाइनें नहीं खींचे थे, लाइनें नहीं खींचे थे, हाँ ये सुनना, तो ये वही लिखा हुआ है। आप बताओ, चलो बताओ, समाकलन ई डी वी, सही है? बताइए सीमा लगाइए, यू यहाँ पर बी, ए को मत देखो, विस्थापन कम से कम कितना, अधिक से अधिक कितना, एस। एक गड़बड़ होगी बेटा हमें ना, इसको अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं है, बाद में दिखा दिया जाएगा। चलिए यहाँ, चलिए इसको बताइए क्या आएगा? बी स्क्वायर बाई 2 आएगा, नहीं समझेगा? बोलिए ना, एक लाइन खा के देखे ना, आप लोग पढ़ा दिया मैंने, इसमें एक लाइन खा के बराबर बोलिए क्या आएगा? ए को बाहर करिए और एक खाली एस आएगा, बोलो। हम एक लाइन में मुँह से खा गए, अरे ए को बाहर नहीं करेगा भाई, अवकलन समाकलन खत्म, खाली एस बचेगा, एस पर एस माइनस 0 करेंगे तो ऐसा ना आएगा। लिख दें हम पूरा का, लिख दें पूरा, लिख दें। अच्छा अब बताना, v के जगह v रखिए, v के जगह पर u रखिए, तो बताइए 1/2 बाहर कर सकता हूँ, बताइए क्या लिखूँ? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अब बराबर का लिखूँ ए एस। बेटा दो उधर भेजिए, u स्क्वायर उधर भेजिए, आया ना? ये हमारा तीनों गति का समीकरण संपन्न हुआ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, ओके।